हेलो दोस्तों, हमारे इस रीदा टेक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको लोगों को यहाँ पे 2 ट्रिक बताऊँगा। यहाँ पे एक सिंपल पहले टू बैंक का ट्रिक बताऊँगा और एक है कि मोबीक्विक का जो 25 रुपीज़ करके जो 2 बार कैशबैक मिलता है, उसका भी ट्रिक बताऊँगा, ठीक है? तो उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँगा, तो वो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी मैं नहीं दूँगा, वो मैं आप लोगों को मुँह से बता दूँगा। क्योंकि वो चीज़ बताना मतलब सही नहीं रहेगा, ठीक है? मतलब दिखाना सही नहीं रहेगा, मैं बता दूँगा। तभी आप लोग ना यहाँ से लूट सकते हो मतलब कि हर दिन, ठीक है? मतलब ऐसा है ना कि ऐसा एक ट्रिक है जहाँ आप लोग सारे ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है? पार्क प्लस में। तो वही मैं चीज़ बता दूँगा, आप लोग देख लेना एंड तक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा और इस हिसाब से आप लोग कर लेना। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, पार्क प्लस या मोबीक्विक में अकाउंट बना लो, ठीक है? मोबीक्विक में अगर ऑलरेडी अकाउंट है आपके पास और आपने ये जो पार्क प्लस में जो 25 रुपीज़ करके जो 2 बार कैशबैक मिलता है, ये आपने यूज़ नहीं किया, तो उसका वो अकाउंट लॉगिन कर लो या फिर नहीं किए हो तो नया अकाउंट बना लो। और हाँ, नया लॉगिन करोगे जब, तब आप लोगों को 10 से 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो केवाईसी है, केवाईसी होने में 10-15 मिनट लग जाता है, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी किया था तो मुझे वेट करना लगा, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है? वॉइस थोड़ा स्लो जाएगा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए, तो चलो कोई ना, एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पार्क प्लस लॉगिन करना है, तो आप कोई सा भी नंबर से पार्क प्लस में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कर लो। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको मोबीक्विक लॉगिन कर लेना है, ठीक है? मतलब पहले से रख लेना है। उसके बाद आपको पार्क प्लस ओपन करना है। पार्क प्लस में कोई सा भी एक नंबर देके लॉगिन कर लो या फिर आपका होए तो भी चलेगा, लेकिन आपने मोबीक्विक का यूज़ नहीं किया हो तो आप यहाँ पे कोई सा भी एक फास्टैग नंबर दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फास्टैग नंबर देता हूँ जो कि मेरा एयरटेल का है, ठीक है? एयरटेल का फास्टैग है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नंबर दिया, आप लोग भी देख सकते हो नंबर, लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है? तो मैं अभी यही सारा कुछ दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं अप्लाई कूपन कोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे अमाउंट 800 रुपये करने के लिए बोल रहा है, तो मैं 1000 रुपये देता हूँ, फिर भी ये मोबीक्विक का जो कोड है, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? यही तो मतलब यहीं पे बग है, ठीक है? आप पहले जानते थे क्या है कि शिवम भाई ने जो बताया था वीडियो में कि बैक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो ओवर हो चुका है, ये नया ट्रिक है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा बग है। यहाँ पे एयरटेल जो ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, यहाँ पे तो मोबीक्विक अलर्ट आ चुका है क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट कर चुका हूँ पहले से, ठीक है? मैं पहले से लॉग लिंक कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे जो एयरटेल पेमेंट बैंक ऊपर है ना, वहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक बैंक मिलेगा आईडीएफसी का। तो जो मेरा बैंक है वो आईडीएफसी है, ठीक है? तो मैं आईडीएफसी सिलेक्ट कर दूँ। आईडीएफसी सिलेक्ट कर लिया। आईडीएफसी सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जो कोड है, कोड को मैं अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है? अप्लाई करने के बाद फिर से मैं आईडीएफसी जो बैंक है वहाँ पे मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद फिर से मैं वहाँ पे एयरटेल कर देता हूँ, ठीक है? यहीं पे यही बग है और कुछ नहीं है, ठीक है? यही बग है। तो यहाँ पे क्या करना है, एयरटेल जो है आपका पेटीएम का भी होगा तब भी चलेगा। पेटीएम का है, पेटीएम का टैप करो। उसके बाद वहाँ पे जिस बैंक का आपका फास्टैग है वो सिलेक्ट करो। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा वेट करो, बता दूंगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वॉलेट है वो मैंने लिंक कर चुका हूँ। तो पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जो कार्ड डिटेल्स देके आपको ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कर देना है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप जब भी न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे मोबीक्विक का, आप जब पेमेंट करने जाओगे तो आपका वॉलेट जो है अपग्रेडेशन में जाएगा। जब आप ऐड मनी करोगे मोबीक्विक में, आप 10 रुपये करके देखना, अगर वो पेमेंट पेज खुल जाता है तो मतलब आपका जो केवाईसी है वो खुल गया है, ठीक है? अगर नहीं खुलता है, अगर लिमिट दिखा रहा है, तो मतलब 10-15 मिनट वेट करना है, ठीक है? ये जब हो जाए, कार्ड डिटेल्स दे दो यहाँ पे मोबीक्विक में, यहाँ पे कार्ड डिटेल्स दे दो। कार्ड डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे जो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को देके आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो ये जब मोबीक्विक का जो ओटीपी है वो दे दोगे, मतलब जो भी कार्ड डिटेल्स दोगे उसका ओटीपी दे दोगे। ओटीपी देने के बाद आप जब पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद से ये पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके बैंक में भी सेटलमेंट हो जाएगा। अब आपको मोबीक्विक ओपन करना, वहाँ पे रिफ्रेश करना, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 25 रुपये का जो कैशबैक है वो मिल चुका। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना है। आपको ये बात ध्यान रखना, जब भी आप पेमेंट करोगे, ठीक है, मतलब जब भी आप पेमेंट करोगे, मोबीक्विक का करो या फिर कुछ और का करो, मतलब जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपका जो खुद का बैंक है, जिस पे आप बैंक मतलब जो एयरटेल हो या फिर पेटीएम हो, इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मस्ट, ये आपको करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो वो पैसा, आपका जो पैसा है वो किसी दूसरे का चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो आईडीएफसी जो है वो मेरा खुद का नहीं है। सेम प्रोसेस आप दोबारा कर लेना, तो आपका भी वहाँ पे 50 रुपीज़ का जो कैशबैक है वो मिल जाएगा। वो मैं
साइड में रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो पेमेंट ऑप्शन है मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जब भी आप आईडीएफसी में टैप करोगे, टैप करने के बाद आप जब पेमेंट पेज में जाओगे, जब पेमेंट करते हैं, जब पेमेंट पेज में जाओगे तो यहाँ पे मोबीक्विक, अमेजोन पे सारे के सारे कार्ड डिटेल्स, इवन की सिंपल, लेजी पे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आईडीएफसी है इसके लिए है। तो अमेजोन पे और जो कार्ड डिटेल्स है यहाँ से आप पे नहीं कर सकते। अगर पे करोगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, और पैसा भी नहीं कटेगा, क्योंकि वो मतलब पैसा काटने का वहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कटेगा ही नहीं। आप ट्राई कर सकते हो लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि पहले होता था, अब नहीं होता है। क्योंकि ये जो बग है ये बग फिक्स कर दिया गया है, और अब मैं जो बग बता रहा हूँ आपको ये भी ये फिक्स हो जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि सिंपल पे लेटर टू बैंक ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो मैं दूसरा जो पार्क प्लस है मेरा, जिस पे आप पार्क प्लस वही नंबर लॉगिन करना जिस नंबर पे आपका सिंपल पे लेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फास्टैग रिचार्ज में। फास्टैग रिचार्ज में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी जो मेरा गाड़ी का नंबर है वो मैं देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे मैं 1000 रुपये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आईडीएफसी है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ना आईडीएफसी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आईडीएफसी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे। आप एचडीएफसी जितने भी बैंक है यहाँ पे, एयरटेल, पेटीएम, फिनो, ऐसा कुछ बात निकल के जो भी बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, आईसीआईसी हो गया, इसका बैंक का अगर फास्टैग आपको मिल जाता है तो उसका भी आप कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे सिंपल न्यू जो है वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने कोई कोड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल पे लेटर का मतलब लिंक चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सिंपल पे लेटर जो है इसको आपको लिंक करना है। अगर लेजी पे होगा उसी नंबर पे तो आपको लेजी पे टू बैंक ट्रांसफर यहाँ पे भी कर सकते हो। सॉरी, बाहर मतलब कि एक मैकेनिक है जो गाड़ी को ठीक करते हैं, इसके लिए नॉइज आ रहा है, क्योंकि नीचे हमारे दुकान पे ही काम कर रहा है। ठीक है, जो वर्कर है वो लोग। तो चलो कोई ना, अभी जो सिंपल पे लेटर है इसको आपको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो आप एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपल पे लेटर में जब भी टैप करोगे, टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके जो नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना, घबराना नहीं। यहाँ से पेमेंट जो है आपका वो कटेगा नहीं, यहाँ सिर्फ लिंक होगा। ठीक है, इसी तरह से आप अमेजोन का भी लिंक कर सकते हो, और मोबीक्विक का भी यहाँ से ही लिंक कर सकते हो। आप डायरेक्ट वहाँ से भी लिंक कर सकते हो, मतलब दोनों जगह पे। तो यहाँ पे पहले ओटीपी दे के आप जब भी लिंक कर लोगे, लिंक कर लेने के बाद अब आप जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। अगर आपका न्यू है फास्ट पार्क प्लस में, अगर आपने कहीं ट्रांजेक्शन नहीं किया कभी भी, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल न्यू अगर है आप यूज़ कर सकते हो, अगर न्यू हो तो मेरा पहले से ही फास्टैग रिचार्ज कर चुका हूँ, इसलिए ये ओल्ड है। तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पे सिंपल 200 ये जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आईडीएफसी जो है उसको मैं क्या करता हूँ, एयरटेल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एयरटेल बैंक का फास्टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ ऑफ हो चुका है, और यहाँ पे 950 मुझे पे करने के लिए बोल रहा है। ये जो ये पेमेंट है ये मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जाता हूँ, मेरा जो सिंपल है, सिंपल पे लेटर का जो ऐप है मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना मेरा पैसा कटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 950 जो है मेरा कट चुका है, और ये दिसंबर 5 के अंदर मुझे पे करना पड़ेगा, ड्यू बाय दिसंबर 5। ठीक है, तो ये है, और मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पार्क प्लस फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया मैंने, इसके लिए मुझे यहाँ पे 950 का मुझे पे करना पड़ा, और यहाँ पे 50 का ऑफ मिल गया, और ये वंस पर यूजर है। और एक ट्रिक है जहाँ पे आप लोगों को 10% मिलेगा अप टू 1000 रुपये का कैशबैक, लेकिन वो अलग है, वो मैं कभी और बता दूंगा, वो पर्सनली बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बना के नहीं बता सकता। तो यही था पूरा फुल प्रोसेस। आप लोगों को अब क्या करना है, देखो आपके पास आईडीएफसी का तो बैंक का फास्टैग नहीं है, तो आप लोगों को करना क्या है, देखो पेटीएम में जाओ। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पेटीएम में जाना। पेटीएम में जाने के बाद आपको जो फास्टैग रिचार्ज ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद वहाँ पे देखो एक आईडीएफसी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद आईडीएफसी में जब टैप करोगे उसके बाद कोई सा भी गाड़ी का नंबर दो, जैसे भी आपका, आप जिस स्टेट में रहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूपी का दे रहा हूँ, यूपी स्टेट का, तो आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का फास्टैग नंबर दो जो कि कार का हो। ठीक है, मतलब जो कार का हो या फिर बड़े गाड़ी का हो, जैसे कि ट्रक हो, ऐसा कुछ होता है ना, वो जो गाड़ी का नंबर है वो दो। अगर वो आईडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई ऐसे में कोई सा भी आता है, अगर ऐसा कोई सा भी आता है तो उसको क्या करना, आप एयरटेल में फास्टैग बाय कर लो। ठीक है, एयरटेल में बाय कर लो। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं बाय करने के लिए एयरटेल, पेटीएम क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर टोल कटेगा ना, अगर वो टोल से गुजरेगा तो वो टोल तो कटेगा, तो अगर उसके बैंक में पैसा नहीं है तो आपके आपके फास्टैग से कट लेगा।
ठीक है, आपके बैंक से कट लेगा। तो आपको क्या करना है, एयरटेल का करना, तो एयरटेल से कभी भी टोल का पैसा कटता नहीं है। पेटीएम से कट जाता है लेकिन एयरटेल का नहीं। सिम फास्टैग एयरटेल में भी है, पेटीएम में भी है, आईडीएफसी में भी है, लेकिन पैसा जो कटता है वो पेटीएम से भी कटता है, आईडीएफसी भी कटता है, लेकिन एयरटेल का कटता है। और पेटीएम का अगर लोगे तो अपने रिस्क पे ले लेना, लेकिन जो है वो एयरटेल का लेना, क्योंकि एयरटेल में लिमिट का इशू नहीं हो। यही था फुल प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बता दिया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ। गुड डे।